करेंगे, लेकिन सका बाप अपनी बेटी को काफी अरसा ज्यादती का निशाना बनाता रहा। अली अकबर शाह जो एक पीर भी है और जफरवाल में काफी दुनिया उनके पास दम दरूद भी करवाने के लिए आती है। अपनी जो उसकी 16-17 साल बेटी है उसे उसने ज्यादती का निशाना बनाया। जब उसे हमल ठहर गया, डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने पूछा ये बच्चा किसका है, इसके हस्बैंड का है। तो वहाँ से पता चला कि इसका सका बाप इसे ज्यादती का निशाना बनाता रहा। FIR दर्ज होती है, मुलजम गिरफ्तार हो जाता है। बच्ची से जानते हैं कि वाकई इनका ये सका बाप था, क्योंकि ना तो ये कान यकीन कर रहे हैं, ना ये आंखों को यकीन हो रहा है कि सका बाप किस तरह ज्यादती का निशाना बना सकता है अपनी बेटी को। तो मुझे ये बताएं, इस साल आपने किसी को नहीं बताया? नहीं, इसकी क्या वजह? बाबा ने डराया हुआ था कि किसी को बताना नहीं, अगर बताया तो तुझे मार दूंगा या तुम्हारी मम्मा को मार दूंगा। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये बिल्कुल आपका सका बाप है? हाँ जी। अपने बाप पर इल्ज़ाम तो नहीं लगा रही? नहीं कि बच्चों से अक्सर गलतियां हो जाती हैं, कोई गलती वगैरह हुई हो तो आपने बाप पर इल्ज़ाम लगा दिया हो? नहीं, कोई गलती नहीं हुई, उसने किया तो मैंने बताया। जब बाप आपके साथ करता तो आपने कभी मना नहीं किया? किया था तो मारना शुरू हो जाते थे कि मैं तुझे भी मार दूंगा, तेरी मम्मा को मार दूँ। जब मम्मा का नाम लेती थी कि मम्मा को मैं बताऊंगी, तो मम्मा को आगे मुझे फिर डराते थे कि तुम्हारी मम्मा को मैंने मार देना। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपको धमकियां देते थे कि मम्मा को बता दूंगी, तो वालदा की मौजूदगी में ये करते थे? वालदा नहीं घर पे होती थी? नहीं, अच्छा, आपको डॉक्टर पे कितनी दफ़ा लेकर गए? एक बार लेके गए थे। उस दिन क्या हुआ था जिस दिन डॉक्टर पर ले? मैं मदरसे गई हुई थी तो सुबह भी मुझे वाक हो रहे थे और बाबा आए थे तो कह रहे थे क्या हुआ, मैंने कहा वाक आ रहा है। तो वो कह रहे थे चलो तुम्हारी ना नाफ ठीक नहीं है, इसलिए तो उन लोगों ने नाफ से मेरी सेट किया। और साथ में मैं साथ मदरसे चला गया, वहाँ पर जाकर मुझे वाक हुए। फिर कॉल किया आपकी बेटी की तबीयत नहीं ठीक, तो कॉल किसको किया? आपके अब्बू को किया? हाँ जी, अब्बू को किया। तो आए हैं तो उसने बड़ी आपी भी मेरे साथ गई हैं और आके तो उसे उतार दिया। तो मुझे साथ में लेके तो वहाँ पे डॉक्टर नहीं था, तो उसने कॉल किया और उन लोगों ने उससे बात किया कि बच्ची को ऐसे है। तो उन लोगों ने मेडिसिन दिया। बाप ने खुद मुझे, मेरे बाबा ने खुद। जब आपको मदरसे से उन्होंने कॉल किया आपके पापा को, आपके पापा आपको लेने आ गए? हाँ जी। उसके बाद उन्होंने आपको कोई मेडिसिन खिलाई? हाँ जी, किधर हॉस्पिटल लेके गए आपके? डॉक्टर तोते के पास। उसने क्या कहा? उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा, बाबा से कहा था कि जो भी कुछ बाबा ने किया था, और मेडिसिन भी बाबा ने घर में आके खिलाई थी मुझे। अच्छा, घर में ला के आपको मेडिसिन खिलाई? हाँ जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मुझे दर्द शुरू हो गई दूसरे दिन। फिर मुझे ज़्यादा ही दर्द, शाम का टाइम ज़्यादा दर्द हुई। फिर मेरे भाई छोटा घर था तो उसे मैंने कहा था कि मामा को बुला के ला के ज़्यादा मुझे दर्द हो रही है। फिर मामा आई, मामा ने उन्हें टेस्ट वगैरह करवाया और फिर डॉक्टर ने मुझे पूछा कि ये किसने किया आपके साथ। मैंने फिर उनसे बताया कि मेरे बाबा ने किया। फ़ौरन तौर पे पुलिस आ गई। पुलिस ने भी हमारे वहाँ पे 3-4 दिन हमें वहाँ पे ही रखा है। और फिर दूसरे दिन फिर ज़्यादा दर्द शुरू हो गया है। फिर उन लोगों ने घर पे नहीं आने दिया, कह रहे थे घर में आपको लोगों को ख़तरा है, आप लोगों ने नहीं जाना। अच्छा, आप हॉस्पिटल ले गए हैं, वहाँ पे आपने डॉक्टर्स को बताया, उन्होंने पुलिस बुला ली, फिर आपके पापा को गिरफ्तार हुआ। नाज़रीन, इनकी वालदा मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। ये बताएं, 2.5 साल आपकी बच्ची के साथ वो गलत हरकतें करता रहा, वो दरिंदा इंसान, तो आपको कानो कान खबर ना हुई? नहीं, कानों कान फिर खबर नहीं हुई। खबर होती तो फिर ये मसला कब होता, कुछ तो करते। ये बताएं, आपकी दूसरी शादी है उनके साथ, आपकी पहली या उसकी दूसरी शादी थी, तो पहले भी ये हरकतें वो करता था? हाँ जी, वो बच्चियाँ कह रही थी पहले भी हरकतें करती, तो मुझे यकीन नहीं आता। मैं कह रही ऐसे मेरे सामने करता नहीं तो मेरे सामने कैसे यकीन करूँ। कौन बच्चियाँ बताती हैं? वो जड़ी दूसरी बीवी है वाली है बच्चियाँ। हाँ जी। कितनी बच्चियाँ उसकी? 2 बेटियाँ ने। आपकी कितनी? मेरी 4 बेटियाँ ने। पहली 2 बेटियाँ ने, मेरे 4 बेटियाँ तो और 1 बेटा है। जब अपनी पहली बेटियों के साथ भी ये हरकतें करता था, आपको पता था इस बात का जब शादी करने लगे थे? नहीं, मुझे नहीं पता। भाई जब भाभी के साथ शादी की तो फिर मेरी ऑलरेडी शादी हो गई थी, तो फिर करने पे मजबूरी नाल कि मेरी भाग वाला इलाज रखना, तो इलाज ही रखी है, आज तक भी इलाज ही रखी है। बच्ची जब हॉस्पिटल गई है तो क्या वाकया उस दिन हुआ, क्या डॉक्टर ने बताया? डॉक्टर कह रहे थे कि तुम्हारी बेटी जड़ी हमला है, तो मुझे समझ ही नहीं चलती कि मैं क्या करूं। फिर मैं उन्होंने कहा कि पुलिस वालियां उन्होंने बुला दिता है। पुलिस वालियां ने बुलाते कर मेरे ना बेटी को खबर है ना मेरे घर वाले खबर है। तो फिर पुलिस वाले ठा के ले आंदे ने, पर्चा दर्ज कर दिता उन्होंने, तो ठा के ले गए ना हमें। अच्छा, जब आपकी बेटी हॉस्पिटल से आपको कैसे पता चला, इसने बताया तो क्या यकीन आया, किस पे शक गया आपका? किसी को भी नहीं शक गया, ये खुद ही बता रही थी कि पापा का रहा ऐसा है, पापा का रहा ऐसा। तो मुझे भी नहीं यकीन हो रहा था। फिर जब इन्हें सब गाल खोल के कही तो फिर रशीद डॉक्टर ने फिर पुलिस को बुलाया तो गिरफ्तार हो गए। हाँ जी, गिरफ्तार हो गया। उसने अपना जुर्म माना कि ये मैंने किया? हाँ जी, उसी टाइम मान लिया था मुझे। हाँ जी, बकायदा ने मैंने फ़ोन भी किया था कि मुझे पाँव भी पड़े, मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। मैं मैंने नहीं माफ़ करना, तुम क्यों ऐसे बेटी के साथ किया, ऐसे करते हैं बेटी के साथ। अच्छा, मुझे ये बताएं, बेटी के साथ उन्होंने कर दिया, ये सारा कुछ हो गया, पुलिस ने आपके साथ ताउन किया? ताउन कोई नहीं किया, कोई अच्छा ताउन नहीं किया। वो कह रहे जैसे वगैरह लिखिया रिपोर्ट, पर्चा वगैरह लिखा, वो भी सुलहनामा लिखिया। हाँ जी, असि तो पढ़े नहीं है, ना मेरा भाई पढ़िया ना मैं पढ़ी हाँ। मेडिकल कितने दिनों बाद हुआ जब पर्चा करवाया आपने? बाबा 5-6 दिनों बाद होया। किधर लेके गए थे मेडिकल? लाहौर लेकर गए थे। हाँ जी, मैं मैडम अनवरी को पता सब। हाँ जी, कहाँ लेके गया, क्या करना है क्या नहीं करना, हम तो पढ़े ही नहीं हैं। आप मुझे ये बताएं, अब आपके ऊपर कोई दबाव है सुलह वगैरह करने का, कोई धमकियाँ वगैरह मिल रही हैं? ना ना ना, कोई सुलह का कोई काम नहीं है। ये सुलह का होता है काम?
आपको कोई धमकियाँ वगैरह मिली हैं, कोई दबाव है आपको? कौन धमकियाँ दे रहा है? अशरफ शाह दे रहा है, अशरफ शाह दे रहा है, अशरफ शाह के भाई दे रहे हैं। अशरफ शाह कौन है? अशरफ शाह दियोर मेरा, ਵੱਡਾ जेठ मेरा, सब तो छोटा गुड्डू शाह जेठ मेरा, जरा सब तो छोटा दियोर मेरा, वो बहुत तंग कर रहा है। हाँ जी, बहुत धमकियाँ दे रहा है। अब आप क्या चाहते हैं? हमें इंसाफ चाहिए, हमें साफ क्या चाहिए आपको? कि ये ऐसे क्यों करता है, बेटी के साथ क्यों किया। उसे सज़ा मिलनी चाहिए, उसे फांसी लगना चाहिए, उसे उम्र कैद होनी चाहिए, उसे क्या सज़ा मिलनी चाहिए? फांसी होनी चाहिए और क्या करना चाहिए। अगर जेल से वो रिहा होकर घर आ जाता है, अब आप उसके साथ कोई रिश्ता, कोई ताल्लुक रखेंगे? तलक कोई नहीं रखेंगे, जो मेरी बेटी का नहीं होना कुछ छड़िया तो असं किस तरह तलक रखेंगे उस तरह। आपको क्या तलाक चाहिए? हाँ जी, अच्छा बेटी, आप कोई करना चाहिए, कोई अपील करना चाहिए? हमें इंसाफ बस चाहिए और कुछ सारे नहीं। भैन भाई सारे जिथे ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਏ, ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵੀ ਹੈ, ਐਫਐਨਏ ਵੀ ਹੈ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਏ, ਬਸ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜਾਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗੈਰਤ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। जी नाज़रीन, बदबख्त बाप की बेटी की और उनकी बीवी की आपने गुफ्तगू सुनी। अहले मोहल्ला की कुछ